We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Ghaziabad, that is Jaipuria Ghaziabad, Jaipuria School of Business. Today we'll talk about the eligibility criteria of Jaipuria School. Today we'll talk about the fee structure, seat intake, facility, faculty, placements, infrastructure, and the most important, strength and weakness. स्ट्रेंथ तो कोई भी कॉलेज आपको खुद की बताएगा, लेकिन वीकनेस न बताए। लेकिन हर वीडियो के लास्ट में वी विल ट्राई टू गिव यू द रियल पिक्चर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। अब हम आपको नाम और नंबर भी कोशिश करेंगे देने की, जयपुरिया इंस्टीट्यूट के पास आउट स्टूडेंट के नंबर, और जो बच्चे आज भी जयपुरिया के अंदर पढ़ रहे हैं उनके नाम और नंबर देने की कोशिश करेंगे, इफ यू वांट, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली दोज स्टूडेंट्स। देखिए, ये बच्चे वही हैं जो वहां से पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं। इनसे बेटर आपको जयपुरिया के बारे में शायद ही कोई बता पाए। उनको पता है वहाँ किस तरह का फैकल्टी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का कंपनीज आएगा, कौन सा प्लेसमेंट्स आता है, किस तरह का प्रोफाइल लेके आती हैं, हाईएस्ट पैकेज एक्चुअली में क्या रहा, ऑन एन एवरेज पैकेज वहाँ पे क्या रहा, या लोएस्ट पैकेज भी वहाँ पे क्या जाता है। इन बच्चों से ज्यादा बेहतर आपको कोई भी नहीं बता सकता। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में, गाजियाबाद के बारे में। जयपुरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लोकेशन हो सकता है कि आपको उतना समझ ना आए, लेकिन लोकेशन भी ऑन एन एवरेज ठीक है कॉलेज का। कॉलेज एमबीए पीजीडीएम दोनों रन कराएगा। एमबीए का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू पीजीडीएम। पीजीडीएम एआईसीटी अप्रूव्ड है, नैक अप्रूव्ड है, इसी साल नैक अप्रूवल कॉलेज को मिला है। सो अगर हम देखें जयपुरिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जयपुरिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के इंस्टीट्यूट्स का है। ऑन एन एवरेज 50% चाहिए जयपुरिया को 10th 12th ग्रेजुएशन में, फॉलोड बाय जीडी एंड पीआई प्रोसेस। आपका कैट मैट का स्कोर कार्ड भी जयपुरिया देखेगा। फॉर्म भरना होगा जयपुरिया का, फॉर्म कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, लेकिन अगर आपको हमसे वो फॉर्म चाहिए तो हो सकता है वो फॉर्म हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके। हम आपको एक कूपन कोड देंगे, वो कूपन कोड लगाते ही आपका फॉर्म फीस 0 हो जाएगा। उसके बाद आपने इंटरव्यू प्रोसेस में बैठना है। इंटरव्यू जयपुरिया का वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का होता है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका तो आपको इंटरव्यू निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो सारी स्पेशलाइजेशन जयपुरिया आपको ऑफर करेगा, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ओपन इलेक्टिव्स भी आपको जयपुरिया में मिलेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अब जयपुरिया का जो करिकुलम है कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको जॉब एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, आपकी जॉब अच्छी लग सके, आपको एक्सपोजर अच्छा दिया जा सके। उसमें इन्होंने लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम्स एक प्रोग्राम चलाया है ताकि वो कुछ को करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपको अच्छे से कराई जा सके, जो आपको आगे चल के हेल्प करेंगी। आईडीपी और मेंटरशिप आपका रखा हुआ है, सेमिनार एंड वर्कशॉप रखा हुआ है, और ई लर्निंग के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज ये कॉलेज आपको देने की कोशिश करेगा। कुछ सर्टिफिकेशन भी जयपुरिया आपको देगा, जैसे सर्टिफिकेट फ्रॉम आईएम्स एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम आईआईटी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, सर्टिफिकेशन फ्रॉम गूगल, सर्टिफिकेशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईबीएम एनालिटिक्स, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन एंड एनआईएसएम। कुछ जयपुरिया आपको एक्सपोजर के लिए फॉरेन इमर्शन प्रोग्राम भी देगा, जो या तो मलेशिया का होगा या फिर दुबई का होगा। पास्ट में अगर देखा जाए तो ये दुबई लेके गए थे, तो आपको इमर्शन प्रोग्राम के नाम पे बाहर लेके जाया जाएगा। इसका रहना, खाना, आना जाना सब फीस में इंक्लूड है। पीछे आपको एक स्लाइड दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देख पाओगे कि कुछ कंपनीज जो जयपुरिया में रेगुलरली विजिट करती हैं फॉर द प्लेसमेंट्स, ये वैसे ही हैं जैसे कि बाकी के सारे कॉलेजेस में भी आपको दिखाई देंगी। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट्स के लिए बात करें तो जयपुरिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट जयपुरिया 20.95 लाख पर एनम क्लेम करता है। अब ये कितना सही है नहीं सही है ये बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट जयपुरिया 7.51 पर एनम अपना बताएगा। ये भी अगेन आपने बच्चों से बात करना होगा। अगर हमारी बात करें, हमने बात करी, तो हमने जब बात करी बच्चों से तो बच्चों ने बोला कि सर उतना तो नहीं जाता 7.51 लाख पर एनम, लेकिन हाँ ठीक ठाक पैकेज बच्चों का चला जाता है। अगेन आपने लिंक्डइन से नंबर निकालने हैं, वहां से लो, या हमसे चाहिए तो हमसे भी ले सकते हो, और इनसे बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद ही आपको पता लगेगा। 1 2 नहीं 10-12 बच्चों से बात करिए और उसके बाद पता करने की कोशिश करिए कि ये कितना सही है और कितना नहीं सही है। स्कॉलरशिप भी कुछ जयपुरिया ने रखी है अपने पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए इस साल। अगर कैट में 80, मेट में 700 प्लस, सी मेट में 90 या ग्रेजुएशन में 70-75 है तो 1.5 लाख की स्कॉलरशिप है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 50,000 की स्कॉलरशिप है, और मैक्सिमम स्कॉलरशिप 1.5 लाख
जयपुरिया ने रखा हुआ है, लेकिन वो क्या क्राइटेरिया है वो आपको पीछे स्लाइड पर बता दिया जाएगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देता है जयपुरिया, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इनका टाई अप है, वो आपको स्लाइड दिख रही होगी। अब बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द जयपुरिया। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं जयपुरिया की, तो ब्रांड वैल्यू इसका एक स्ट्रेंथ है। कॉलेज की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, जयपुरिया के नाम से लोग आपको पहचान सकते हैं। जयपुरिया बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, तो ब्रांड वैल्यू इसने बनाई हुई है अपनी। तो नंबर 1 स्ट्रेंथ है ब्रांड वैल्यू। नंबर 2 इज लीगेसी, बहुत पुराना कॉलेज है, तो लीगेसी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा बच्चे पास आउट होकर जा चुके हैं यहाँ से, तो कॉलेज का रिकॉग्नाइज्ड है काफी। फैकल्टी वाइज कॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी फैकल्टी जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस में मिलेगी, जयपुरिया गाजियाबाद में आपको मिलेगी। अब चलिए, बहुत सारी और भी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन ये तो कॉलेज से बात करके ही पता लगेगा। मैं अब आ जाता हूँ वीकनेस पे। नंबर 1 वीकनेस है, ये कॉलेज दोनों प्रोग्राम रन कराएगा, MBA और PGDM। MBA और PGDM जब भी कोई कॉलेज प्रोवाइड कराएगा, तो MBA प्लस PGDM का सीट इंटेक बढ़ जाता है, और जब सीट इंटेक बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को अच्छी प्रोफाइल मिल जाए, लेकिन बाकी के बच्चों को मार्केटिंग के नाम पे शायद सेल्स की प्रोफाइल ज्यादा ऑफर की जाए। अब ये फिर बच्चों से बात करना, क्या कहीं ऐसा होता तो नहीं जयपुरिया में, ठीक है। दूसरा, मिक्स एंड मैच क्राउड है। जयपुरिया का क्राइटेरिया उतना टफ नहीं है कि ज्यादा रिजेक्शन हो। जयपुरिया में एडमिशन लेना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा शायद आपको। इफ यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जयपुरिया में आपको सीट ऑफर हो जाएगी, जयपुरिया का में सीट मिल जाएगी। इसलिए जब क्राइटेरिया बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपको सारे बच्चे बहुत अच्छे ना दिखाई दें, यहाँ पे कुछ ऑन एन एवरेज बच्चे भी दिखाई देंगे, कुछ अच्छे बच्चे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मिक्स एंड मैच क्राउड है, ये आपका सेकंड वीकनेस है जयपुरिया का। जयपुरिया का थर्ड वीकनेस है इसकी लोकेशन गाजियाबाद में है। अब गाजियाबाद वैसे तो इंदिरापुरम में है, वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉलेज गाजियाबाद में है, मैं दिल्ली के कॉलेजेस को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि गाजियाबाद लोकेशन एक वीकनेस है या नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ वीकनेस और जाननी है, कुछ और प्लस पॉइंट इस जयपुरिया गाजियाबाद के जानने हैं, कुछ और स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, किसी और कॉलेज के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता करना है, तो भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।